हेलो, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा सोशियोलॉजी पे है और इससे पहले मैंने सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का अन्य वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने डिटेल से बीपीएससी के सिलेबस की चर्चा की थी। उसके बाद दूसरा लेक्चर जो था वो समाजशास्त्र का अन्य विषयों से क्या तुलना है उसके बारे में था। फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम समाजशास्त्र के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी हेल्पफुल भी होगा अगर बीपीएससी सीडीपीओ में आपने सोशियोलॉजी को ऑप्शनल के तौर पे रखा है, क्योंकि सीडीपीओ में काफ़ी लिमिटेड ही सब्जेक्ट को ऑप्ट करना होता है, जैसे एलएसडब्ल्यू है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, साइकोलॉजी, होम साइंस और एक समाजशास्त्र उसमें से एक होता है। तो ये वीडियो जिन्होंने समाजशास्त्र को ऑप्शन के रूप में रखा है उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा स्टेट पीसीएस या फिर बीपीएससी में अगर आपने मेन सब्जेक्ट के तौर पे ऑप्शनल के रूप में इसे समाजशास्त्र को चुना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इसमें मेरा मेन फोकस होगा कि समाजशास्त्र है क्या, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में तो सबसे पहले ये होता है समझ लेना ज़रूरी कि कोई भी सब्जेक्ट वो है क्या, उसके क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। तो पहले हम इस विषय को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र दो शब्दों से बना हुआ है। अगर इसका इंग्लिश करें तो सोशियो और लॉजी, ठीक है। तो ये जो शब्द है ये लैटिन से बना है सोशियो, और लॉजी यानी लोगस शब्द से बना है, ये ग्रीक शब्द से बना है। सोशियो मतलब होता है ग्रुप, सोसाइटी, और लॉजी मतलब लोगस मतलब होता है अध्ययन करना। तो अगर हम इसके शब्द को देखें तो समाजशास्त्र यानी वैसा सब्जेक्ट जिसमें हम समाज के बारे में पढ़ते हैं उसे समाजशास्त्र कहते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछ ले, मेंस में पूछ ले कि समाजशास्त्र क्या है, तो हम इतने छोटे से शब्दों में लिखकर नहीं निकल सकते हैं और काफ़ी एक विस्तृत रूप से इसे लिखना होता है, और काफ़ी अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो इसमें मार्क्स काफ़ी मिलते हैं। तो एक हमें अगर डेफिनेशन देना है तो इसमें डेफिनेशन का आधार भी अलग अलग होता है, उसके परिभाषा का आधार भी अलग अलग होता है। जैसे कि पहला है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, अगर हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में मानते हैं तो उसे कैसे परिभाषित करते हैं। दूसरा है समाजशास्त्र संबंधों, व्यवहारों, क्रियाओं के रूप में, ठीक है, कि सामाजिक संबंध किस प्रकार हैं, व्यवहार, और उसमें समाज में जो क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो सब जिसके अंतर्गत पढ़ा जाता है उसे समाजशास्त्र कहते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने इस आधार पर समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। तीसरा है समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान के रूप में, कुछ समाजशास्त्रियों ने सामान्य विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को माना है। वहीं अगर चौथा परिभाषा के आधार को माने तो इसे संस्थाओं, समूहों के अध्ययन के रूप में माना है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, या आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो उसमें आपको जनरली मिल जाएगा कि समाजशास्त्र क्या है, अन्य विषयों से इसकी तुलना करें, या फिर समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र के उद्भव के कारणों की विवेचना कीजिए, जो भी आप टिप्पणी कीजिए, ऐसे क्वेश्चन रहता है। तो अगर हम पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं और जो भी इसके साथ टेल जोड़ता है, इसके साथ भी एक ऐड करके क्वेश्चन होता है सेकंड पार्ट का, तो वो हम बाद में करते हैं। तो सबसे पहले इसे देखते हैं कि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में किन्होंने माना है। तो वार्ड एक समाजशास्त्री हैं, ओडम है और गिडेंस है। तो हमें इन लोगों का जो स्टेटमेंट है उन्होंने क्या बोला, समाजशास्त्र क्या है। तो वार्ड ने बोला है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। काफ़ी सिंपल तरीके से समाजशास्त्र को परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। वहीं दूसरा ओडम को देखा जाए तो उन्होंने कहा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। काफ़ी सिमिलर है इससे। वहीं तीसरे की बात करें तो गिडेंस ने कहा है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो थोड़े सा अंतर के साथ ही ये परिभाषा है जिसका मेन आधार है कि समाजशास्त्र जो है एक विज्ञान के रूप में है।
वही देखते हैं कि अन्य ने इन्हें इसके बारे में क्या कहा है। अगर दूसरा आधार देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों एवं व्यवहारों क्रियाओं के रूप में है, तो इसमें मुख्य रूप से आते हैं मैकाइवर पेज के बारे में। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है और समाजशास्त्र उन्हीं अमूर्त सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। अमूर्त शब्द का अर्थ होता है ऐसे वस्तु जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे कोई संस्कृति हो गया, किसी प्रकार का संबंध हो गया जिसे हम छू नहीं सकते हैं, उसे अमूर्त कहते हैं, अगर साधारण अर्थों में समझा जाए तो। वहीं दूसरे डेफिनेशन के आधार जो भी माना जाए, उसमें मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। वही तीसरे में किम्बॉल यंग ने कहा है समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है, यानी समूह में किस प्रकार का मानव का व्यवहार है उसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंदर किया जाता है। उसके बाद तीसरा आधार अगर हम देखें, जिसमें एक सामान्य विज्ञान के रूप में माना गया है समाजशास्त्र को, और चौथा में है संस्थानों के रूप में। तो तीसरा हम देखते हैं जिसमें है पार्क एवं वर्जिस। पार्क एवं वर्जिस ने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, यानी एक सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। वही किंग्सले डेविस ने कहा है समाजशास्त्र समाज का एक सामान्य विज्ञान है। फिर वही चौथे में जाते हैं जिनमें संस्थाओं के रूप में समाजशास्त्र को बताया गया है कि समाजशास्त्र संस्थाओं का अध्ययन करता है। तो इसमें नाम आता है इमाइल दुर्किम, एक काफ़ी महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं, काफ़ी विख्यात समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने समाजशास्त्र में कई सुसाइड का और धर्म के से रिलेटेड का थ्योरी दिए हैं। तो इसमें है समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। वही अगले में देखें तो जॉनसन ने कहा है समाजशास्त्र समूहों का विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, ये था समाजशास्त्र क्या है। तो इतना हम इसको एक्सप्लेन करके लिख के, और अगर इसके साथ कोई क्वेश्चन आता है समाजशास्त्र क्या है इसके बारे में बताएं, इसके अन्य विषयों से तुलना करें, या फिर इसके विकास के बारे में बताएं, तो पहले जो क्वेश्चन को है हम लोग कुछ एग्जाम्पल देके और इस तरह से डायग्राम बना के लिख सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।